हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की 42वीं साइट जहाँ जो कि कर्नाटक की होयसल मंदिर है को जोड़ा गया है, जो कि यूनेस्को की साइट में शामिल होने वाली 42वीं क्या है साइट है। तो होयसल के मंदिर किसने बनवाए, कब बनवाए और इनका क्या प्रभाव है यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल होने का, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, होयसल की पवित्र मंदिर कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध मंदिर को संयुक्त रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये आपने न्यूज एंड आर्टिकल देखा ही होगा। यह समावेशन जो है भारत की 42वीं साइट है। जैसा मैंने पीछे आपको मेंशन किया कि अब तक क्या है 41 साइट जो इसमें जोड़ी जा चुकी हैं। और इससे पहले खबर की बात की जाए तो इससे पहले शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है, उसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। अब होयसल के पवित्र मंदिर समूह की बात की जाए तो ये 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में क्या थे, शामिल थे। ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें कि कर्नाटक के और कौन से स्थल हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, तो हम्पी जैसे 1986 में शामिल किया गया था और पदक्कल जैसे 1987 यानी कि 1987 में शामिल किया गया था। होयसल मंदिरों के बारे में मुख्य तथ्य की बात करें तो इसमें जैसे होयसल जो है कर्नाटक के जैसे बेलूर है, तो बेलूर में जो प्रसिद्ध मंदिर है उसको कहा जाता है चेन्ना केशव मंदिर। इसका निर्माण जो है किसने कराया था, तो होयसल राजा विष्णुवर्धन ने 1116 ईस्वी में इसका चोलों से जीत के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। और बेलूर के यदि हम पुराने नाम की बात करें तो इसे वेलपुरी, बेलूर, बेलापुर आदि नामों से भी जाना जाता था। और वेलूर जो है वो यागाची नदी के किनारे पर स्थित है। होयसल साम्राज्य की राजधानियों में से एक है वेल्यूर, जो एक पहले था। ठीक है। और यह एक तारे के आकार का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यानी कि बेलूर में जो चेन्ना केशव मंदिर है वो तारे के आकार में है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। अब अगर आगे हम बात करें तो अगला जो मंदिर है इसी में हलेबीड में स्थित है, जिसको होयसलेश्वर मंदिर कहते हैं। और यह क्या है कि 2 मंदिरों वाला एक मंदिर है। और यह भी क्या है, संभवतः ऐसा माना जाता है कि होयसल द्वारा ही निर्मित सबसे बड़ा क्या है, शिव मंदिर है। ठीक है। यहाँ क्या है, मूर्तियाँ शिव के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को भी इसमें दर्शाया गया है। हलेबीड में एक दीवार वाला परिसर है जिसमें होयसल काल के 3 जैन बस्ती यानी कि मंदिर जो है क्या है, एक सीढ़ीदार कुआं भी उपस्थित है यहाँ पर, और 3 मंदिर और भी उपस्थित हैं। ठीक है। साथ ही यदि इसमें बात करें आगे तो सोमनाथपुर का केशव मंदिर, यह क्या है, एक सुंदर त्रिकुटा मंदिर है जो भगवान कृष्ण के 3 रूपों को दर्शाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सोमनाथपुर का जो केशव मंदिर है वह सुंदर त्रिकुटा मंदिर है जो भगवान कृष्ण के 3 रूपों को दर्शाता है, जिसमें 3 रूपों के नाम की यदि बात की जाए तो जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित हैं। राइट। मुख्य केशव की मूर्तियां तो अब नहीं हैं और वेणुगोपाल और जनार्दन जो उनका स्वरूप है उनकी मूर्तियां हैं, लेकिन वो क्या हैं, क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, यानी उनको खंडित किया जा चुका है। राइट। साथ ही यदि हम वास्तुकला की बात करें, होयसल वास्तुकला के संबंध में बात करें तो ये 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान क्या थे, बनाए गए थे या बनवाया गया था। और ये क्या है, होयसल साम्राज्य की अद्वितीय वास्तुकला और कलात्मक प्रतिभा को भी प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों होयसल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षित स्मारक में है। यानी कि ये मॉन्यूमेंट क्या है जो है ASI के द्वारा इनको कंजर्व कर रखा गया है। ठीक है। अगर इनकी विशेषताओं की यदि बात की जाए तो होयसल मंदिर जो है वो हाइब्रिड टाइप के माने जाते हैं। हाइब्रिड टाइप का मतलब ये होता है कि जैसे उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है, तो ये दोनों का ही इनका मिक्स स्वरूप जो है इसमें देखने को मिलता है, इसलिए इसको हाइब्रिड या बेसर शैली भी कहा जाता है। ठीक है। होयसल वास्तुकला मध्य भारत में प्रचलित भूमिजा शैली, उत्तरी एवं पश्चिम भारत की नागर परंपराओं और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्थित कर्नाटक द्रविड़ शैलियों के विशिष्ट मिश्रण के लिए जानी जाती है। यानी कि कल्याणी के जो चालुक्य थे और कर्नाटक की जो द्रविड़ शैली थी, उन दोनों का मिश्रण क्या है, ये माना जाता है। ठीक है। जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के हैं। इसमें कई मंदिर जो एक
केंद्रीय स्तंभ वाले हाल के चारों ओर समूह में हैं और एक जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार में बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं होयसल राजवंश की। ये क्या थे वो मंदिर हैं जो शामिल किए गए हैं, किसने बनवाए वो बता दिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि होयसल जो राजवंश है उसकी उत्पत्ति कैसी हुई और उसका उत्थान कैसे हुआ। तो देखिए, होयसलों ने 3 शताब्दियों से अधिक समय तक कर्नाटक और तमिलनाडु तक विस्तृत क्षेत्रों पर शासन किया, जिसमें साल राजवंश के संस्थापक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, और पहले राजा जिनका कौन थे, द्वार समुद्र, उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों से आए हुए थे और 1060 ईस्वी में उनकी राजधानी बनी। राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो होयसल कल्याण के चालुक्यों के क्या थे, सम्मान थे। ठीक है, होयसल चालुक्यों जो कल्याण के चालुक्य थे उनके क्या थे, ये सामंत थे, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य भी कहा जाता है। होयसल राजवंश के सबसे उल्लेखनीय शासक, होयसल राजवंश के सबसे उल्लेखनीय शासक का नाम क्या था, विष्णुवर्धन, वीरबल्लाल द्वितीय और वीरबल्लाल तृतीय थे। विष्णुवर्धन जिन्हें बिट्टी देव के नाम से भी जाना जाता था, होयसल राजवंश के सबसे महान राजा थे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि विष्णुवर्धन जिन्हें बिट्टी देव के नाम से भी जाना जाता था वो क्या थे, होयसल राजवंश के सबसे महान राजा थे। धर्म और संस्कृति की बात की जाए यदि तो होयसल राजवंश एक सहिष्णु और बहुलवादी समाज था, यानी कि इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध विभिन्न धर्मों को क्या दिया गया था, संरक्षण दिया गया था। राजा विष्णुवर्धन प्रारंभ में जैन थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि संत रामानुज के प्रभाव में वो वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये अपना धर्म जो है चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या था, पूरा ये टॉपिक था किससे संबंधित, होयसल टेम्पल से, जो कर्नाटका के हैं और जिनको हाल ही में क्या है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगर इसमें कोई और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई फैक्ट ऐसा है जो मैंने गलत मिस कर दिया है तो उसको आप प्लीज़ करेक्ट करिएगा, और चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो में और भी लेकर के आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, इससे भी अच्छा आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। धन्यवाद।